सिटीजनशिप का नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 उन पर्सन्स, उन लोगों के बारे में बात करता है जो है तो इंडियन ओरिजिन के, मतलब उनका जन्म तो इंडिया में हुआ है लेकिन अभी रिसाइडिंग, मतलब अभी वो रह रहे हैं इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर कहाँ? इंडिया के बाहर कोई भी देशों में। तो आर्टिकल 8 उन लोग के बारे में बात करता है जो है तो इंडियन ओरिजिन के, जिनका बॉर्न तो इंडिया में हुआ है लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के बाहर। वो कैसे इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कोई भी पर्सन, या तो वो खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ये कौन सा इंडिया है, किस हिसाब से? इंडिया का जो डेफिनेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका मतलब क्या है कि वो जो अनडिवाइडेड इंडिया थी, देखो 1947 में तो इंडिया डिवाइड हो गया, पार्टीशन हो गया, लेकिन हम कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? जो अनडिवाइडेड इंडिया है, जिसमें इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था। तो ऐसा इंसान जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हो? इंडिया, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, और अभी कुछ समय, और अभी वो कहाँ पे रह रहा है? इंडिया के बाहर रह रहा है, वो भी सिटीजन बन सकता है। कैसे वो सिटीजन बन सकता है? अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले। ठीक है, तो आर्टिकल 8 उन इंसान के बारे में बात कर रहा है जो है तो इंडिया के, इंडियन ओरिजिन के, या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन अभी कहाँ पे रह रहा है? वो बाहर, इंडिया के बाहर कोई भी देश में वो रह रहा है। तो अगर वो इंडिया के बाहर कोई भी देश में रह रहा है, क्या वो सिटीजन बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। खाली उसे क्या करना है? अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब देखो, जब हम आर्टिकल 6 और 7 पढ़ रहे थे तो उसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या था कि जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन कराने गए उसके 6 महीने पहले से तुम्हें इंडिया में रहना है। लेकिन आर्टिकल 8 में ऐसा नहीं है। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि तुम जिस भी देश में रहते हो उस देश में इंडिया की मान लो एक ऑफिस होती है और इंडिया का एक पर्टिकुलर बंदा वहाँ पे बैठा रहता है। उसे काउंसिलर कह लो, या फिर डिप्लोमेटिक, या फिर काउंसलर कह लो। तो एक कोई, मान लो कोई यूएसए में रह रहा है, ठीक है, अब वो बंदा यूएसए में रह रहा है लेकिन वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हैं? इंडिया में बॉर्न हुए हैं। क्या वो सिटीजन बन सकता है? तो बिल्कुल वो सिटीजन बन सकता है, लेकिन क्या तरीका है उसको? वहाँ पे जो एक इंडियन की ऑफिस होगी उस ऑफिस में जाके उसको अपने को क्या कराना है? रजिस्टर करवाना है। क्या उसे इंडिया में आके 6 महीना रहना है? तो नहीं। जो उस देश में एक ऑफिस है, बस उस ऑफिस में क्या करा दे? वो अपने आप को रजिस्टर करवा दे और वो क्या बन जाएगा? इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। अब देखो, जो भी हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पढ़ रहे हैं ना, ये हम जब आज़ादी हुई थी ना उसके बाद के सिचुएशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभी के टाइम पे तुम कैसे सिटीजन बन सकते हो, कैसे नहीं बन सकते, वो हम एक एक्ट पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अभी कैसे कोई सिटीजन बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता है, वो हम जब 11th आर्टिकल पूरा कर लेंगे ना तब उसको पढ़ेंगे। पर ये किस दौर की बात कर रहा है? आज़ादी के बाद के समय की। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, पर अभी इतना रेलेवेंट नहीं है ये सब। ठीक है, अभी अगर जानना है कैसे सिटीजन बन सकते हैं, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर इंसान नेपाल से आके इंडिया में रह रहा है, कोई चाइना से आके इंडिया में रह रहा है, तो वो कैसे सिटीजन बन सकता है, वो सारा हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल नंबर 11 पूरा कर लेंगे। तो एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तौर पे लिखा हुआ है। ये हम उस ज़माने, उस दौर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो देखो, इसको मैंने एक नोट्स में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 8, कोई भी इंडियन ओरिजिन का इंसान जो इंडिया के बाहर रह रहा है, वो इंडियन, अभी तो वो इंडिया में नहीं रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है? इंडिया के बाहर। वो कैसे सिटीजन बन सकता है? वो बन सकता है अगर वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स। उसको खाली क्या कराना है? अपने आप को रजिस्टर कराना है। क्या 6 महीना आके इंडिया में रहना है? तो नहीं। जो हमारे काउंसलर होंगे उस देश में, बस उस ऑफिस में जाना है और उनके पास ये क्या करवा लेना है? रजिस्टर करवा लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 8। बहुत ही सिंपल सा ये आर्टिकल है। अब हम मिलेंगे आर्टिकल नंबर 9 में।